Let's improve English. You will learn 10 sentences with concepts to be spectacular. फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं बहुत कमाल के फ्रेजेस और इडियम्स जिनका यूज नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश करते हैं इम्प्रेसिवली और नेचुरली कैजुअली इंग्लिश बोलने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप बहुत सारी इंग्लिश, कमाल की स्टाइलिश वाली इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हो जाइए। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं एक एक करके 10 ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिनको यूज़ करके अंग्रेज़ इंग्लिश बोलते हैं। आप ऐसे इंग्लिश सीखोगे जैसे इंग्लिश बोली जाती है। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट तो कर लेते हैं बहुत बार लोग, लेकिन क्या होता है, स्टाइल उसमें हिंदी का ही आता है। अब क्या है ना, जब हिंदी बोल रहे हो तो हिंदी का स्टाइल रखो, लेकिन जब इंग्लिश बोल रहे हो तो इंग्लिश का स्टाइल रखो। तो वो मैं आपको सिखाऊंगा कि इस तरीके से इंग्लिश के स्टाइल में बोलना है, मतलब कि अंग्रेज़ नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश जिनकी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है वो कैसे बोलते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। So friends, let's draw the curtains and have a look at our first phrase, which is lose sight of. Let's look at this sentence. ये मत भूलना कि गलती तुमसे भी हुई है. Simply, we can translate this by saying, don't forget that you have also made a mistake. You have also made a mistake. दूसरी बात, यहाँ पर done a mistake मत बोलना. This is a collocation कि mistake के साथ हम make का यूज करते हैं, do का नहीं. Do a mistake गलत, मेक अ मिस्टेक सही। इम्प्रेसिवली बोलना है जैसे कि नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश बोलते हैं, तो आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। डोंट लूज साइट ऑफ द फैक्ट दैट यू ऑल्सो मेड अ मिस्टेक। डोंट लूज साइट ऑफ द फैक्ट। इफ यू लूज साइट ऑफ समथिंग, इट मीन्स यू फेल टू नोटिस इट, यू फेल टू सी इट एंड यू कांट सी इट बिकॉज ऑफ सम रीजन, सो यू लूज साइट ऑफ इट। लूज साइट ऑफ समथिंग मतलब कोई चीज आपको ना दिखना। ही लॉस्ट साइट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ तो उसको दिखाई ही नहीं दी, वो चीज़ तो वो देख ही नहीं पाया, उस चीज़ को उसने मिस कर दिया। Here's another example. You must not lose sight of your goal. मतलब अपने गोल से आपको भटकना नहीं है, गोल आपको दिखता रहना चाहिए। You must not lose sight of it. तो अब आप समझ गए होंगे, lose sight of something मतलब वो चीज़ ना दिखना। तो ये मत भूलना मतलब इस चीज़ को भूलना मत, ये आपको दिखती रहनी चाहिए बात, ये आपको याद रहनी चाहिए। डोंट लूज साइट ऑफ दैट। फ्रेंड्स, सिर्फ मेरे 2 सेंटेंसेस बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको आगे अपने खुद के सेंटेंसेस बनाने हैं, जो भी चीज़ मैं आपको सिखाऊं उसका यूज़ करके, ताकि आपके मन में वो याद रहे, पैसिव वोकैबुलरी में ना पड़ा रहे, एक्टिव वोकैबुलरी में रहे। मतलब कि जब आप बात करो तो आप उसका यूज़ करो। और फ्रेंड्स, याद रखना आपको पेशेंस की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर एंटरटेन करने का काम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एजुकेट करने का काम कर रहा हूँ। दिस इज़ एजुकेशन, नॉट एंटरटेनमेंट। सो फ्रेंड्स, इसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि ये कोई सॉन्ग है, कोई गाना है जो 4 मिनट में बजेगा और ख़त्म हो जाएगा। दिस इज़ अ लेसन। तो फ्रेंड्स, आपको पेशेंस के साथ देखना है। ये मेरा दावा है कि आपको ज़रूर कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। नए का मतलब ऐसे ही कुछ भी नहीं, काम का कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 2 दिन 3 दिन छोड़कर। अक्सर लोगों का ये डाउट होता है, कोई किसी काम को 2 दिन छोड़कर करता है, 3 दिन छोड़कर करता है, इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? जैसे इसको देखिए, वो 2 दिन छोड़कर ऑफिस जाता है, इसे हम कह सकते हैं ही गोज़ टू ऑफिस एवरी 3rd डे। मतलब कि पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, 2 दिन छोड़ दिए, तीसरे दिन वो चला गया ऑफिस, एवरी 3rd डे। जैसे कहना है वो 1 दिन छोड़कर 1 दिन जाता है, मतलब 1 दिन नहीं जाता, दूसरे दिन जाता है, मतलब उसे 2nd डे कह देंगे। ही गोज़ टू ऑफिस एवरी 2nd डे। ही गोज़ टू ऑफिस एवरी 2nd डे। एवरी अदर डे भी कह सकते हैं। यहाँ पर तो हमारे पास एक और अच्छा कॉमन वर्ड है, ही गोज़ टू ऑफिस ऑन अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज का मतलब है 1 दिन छोड़कर 1 दिन। तो आपको याद रखना है, 1 दिन छोड़कर कुछ होता है मतलब ऑन अल्टरनेट डेज या फिर 2nd डे। 2 दिन छोड़कर एवरी 3rd डे। 3 दिन छोड़कर होता है तो एवरी 4th डे। वैसे ही 2 हफ्ते छोड़कर तो हम कैसे कह सकते हैं, एवरी 3rd वीक, इस तरह से। Here is another example. I watch a movie every 2nd week. मतलब 1 हफ्ते को छोड़कर मैं मूवी देखता हूँ, 1 हफ्ते नहीं देखता, फिर अगले हफ्ते देखता हूँ। He goes to school every 4th day. He goes to school every 4th day. मतलब 3 दिन नहीं जाता, 3 दिन छोड़ के जाता है। 3 दिन नहीं गया, चौथे दिन गया, इस तरह से। So friends, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कमाल का कॉन्सेप्ट है, क्वांटिटी नहीं, मैं यहाँ पर क्वालिटी को प्रेजेंट करता हूँ। सो फ्रेंड्स, इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। उंगली पे नाचना, उंगली पे नचाना। तो फ्रेंड्स,
उंगली पे नचाना इसे कैसे कह सकते हैं? वो उसे अपनी उंगली पे नचाती है। She has got him dancing to her tune. Let's see the structure. Have someone doing something, मतलब आप उससे कुछ करवा रहे हो। Dance to someone's tune, ये एक इडियम है, मतलब कि किसी के इशारों पे नाचना, किसी की उंगली पे नाचना, तो वो उसे नचाती है अपनी उंगली पे, अपने इशारों पे। She has got him dancing to her tune. ये स्ट्रक्चर है, have someone doing something. Have someone adjective, इस तरीके से भी एक स्ट्रक्चर होता है। और एक और इडियम भी है इस बात को कहने के लिए, She has him wrapped around her finger. हम ऐसे भी कह सकते हैं She has him wrapped around her little finger. Little optional है। If you wrap someone around your finger, मतलब आप इशारों पे नचाते हो उसे। If someone dances to your tune, फिर से आप उसे अपने इशारों पे नचाते हो, वो नाचता है। इस तरीके से इस इडियम को आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को आप देखिए, have someone adjective, have की जगह पे has आ गया, she है तो have कन्वर्ट हो गया has में, someone की जगह पे him आ गया, adjective की जगह पे wrapped आ गया। Another sentence, he has his parents worried all the time, मतलब वो अपने पेरेंट्स को हमेशा चिंता में ही रखता है। He has his parents worried all the time. Of course, आप ऐसे भी कह सकते हैं he keeps his parents worried. I'm just telling you another beautiful structure to say the same thing. कमी छोड़ना, किसी ने पूछा इसे कैसे बोले, क्या कमी छोड़ी थी मैंने तुम्हारे लिए। कौन कमी छोड़ता है अपनी बीवी के लिए? हम इंग्लिश में कह सकते हैं Did I leave any stone unturned in my efforts to make you happy? आपको खुश करने के लिए क्या मैंने कोई कसर छोड़ी थी? Leave stone unturned, मतलब कि कोई कसर छोड़ देना। हम ऐसे भी इसे कह सकते हैं What did I not do to make you happy? What did I not do to make you happy? Who leaves a stone unturned in pleasing his wife? Please मतलब खुश करना भी होता है, तो कौन कसर छोड़ता है? किसी काम में कोई कसर ना छोड़ना, मतलब कि leave no stone unturned. It's an impressive idiom, isn't it? You can use it whenever you need to say something like this. बस कल की ही बात लगती है। 3 साल हो गए और तुम्हें ये कल की बात लगती है। It seems just like yesterday. It's been 3 years and it seems like just yesterday to you. It's been 3 years and it seems like just yesterday to you. ये मैं चला, हम कहते हैं ना, हम कहीं जा रहे हैं मस्ती में ऐसे बोल देते हैं ये मैं चला भाई। इंग्लिश में इसे कहते हैं, नेटिव स्पीकर्स ऐसे कहते हैं ऑफ आई गो, ऑफ आई गो। जैसे कि हमें कहना है ये वो गया, ऑफ ही गोज, ऑफ वी गो, ये हम चले, ऑफ वी गो। इसका एक और तरीके से भी हम यूज़ करते हैं जब हम किसी को कहीं भगा रहे होते हैं, किसी को भगा रहे हैं, चलो चलो निकलो यहाँ से, तब इसको कहते हैं ऑफ यू गो, ऑफ यू गो। इस तरीके से भी इसका मतलब होता है ऑफ यू गो, ऑफ यू गो। ये मैं चला, इसे इंग्लिश में ऐसे भी कह सकते हैं हियर आई गो। ले अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है भाई? आप याद करो, जब हम हिंदी में ऐसे कहते हैं ले अब, बस जैसे हमने किसी को कुछ बताया होता है, मैं बता रहा हूँ ऐसा होगा और ऐसा ही हो जाता है, फिर हम कहते हैं ना ले अब मर, ले बोला था ना ऐसा ही होगा, ले अब। इसको क्या बोलेंगे? टेक। लेना तो मतलब टेक होता है, यही तो होता है फ्रेंड्स, लिटरली ट्रांसलेट नहीं करना। जब हम ऐसे हिंदी में कहते हैं ना ले अब, ले मर, ले अब बोला था मैंने, ये होगा ले अब। इंग्लिश वाले लोग इंग्लिश के स्टाइल में से कैसे बोलते हैं? उनके पास एक अलग फ्रेज है, देयर यू गो, देयर यू आर। तो देयर यू गो बोल सकते हैं या देयर यू आर बोल सकते हैं। ये बोलकर आप रीज़न बता दो, आप बता दो मैंने क्या कहा था। देयर यू गो, आई न्यू डैड वुड गेट मैड एट अस। ये ले अब बोला था मैंने, डैड हम पर गुस्सा हो जाएंगे, बोला था ना ले अब, ले। देयर यू गो, आई न्यू डैड वुड गेट मैड एट अस। देयर यू गो, ही डजंट नो अस। देखा मैंने बोला था ना वो हमें नहीं जानता है, देख लो नहीं जानता वो। देयर यू गो, ही डजंट नो अस। देयर यू गो, शी इजंट हंग्री। मैंने तो बोला ही था उसे भूख नहीं लगी, ले नहीं लगी उसे भूख। देयर यू गो, शी इजंट हंग्री। द बैंक इज क्लोज टुडे। बोला था ना बैंक बंद है, ले बंद पड़ा है बैंक। देयर यू गो, द बैंक इज क्लोज टुडे। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम हिंदी की बातों को इंग्लिश में कह सकते हैं, वो भी इंग्लिश के स्टाइल में, लिटरली ट्रांसलेट करके नहीं, क्योंकि स्टाइल हिंदी का ही रह जाता है ना। फिर इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश के स्टाइल में बोलना है। टीवी का कुछ हुआ, दूसरी चीज़ जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, मतलब कि टीवी ख़राब चल रहा था, आप उसे ठीक कर रहे थे, हुआ कुछ टीवी का कुछ हुआ। जब भी आपको किसी से पूछना है इसका कुछ हुआ, अच्छा जॉब ढूंढ रहे थे जॉब का कुछ हुआ, अच्छा उसे बुला रहे थे उसका कुछ हुआ। कोई भी चीज़ आप किसी से पूछ रहे हो कि इस चीज़ में कामयाबी मिली कि नहीं मिली, इंग्लिश में एक तरीका होता है इसे कहने का, एनी लक विद द टीवी, एनी लक विद द टीवी। सिर्फ कह सकते हैं एनी लक,
एनी लक, कोई कुछ कर रहा था, हम बोलते हैं हुआ कुछ काम, फ़ायदा हुआ कुछ, तो हम कह सकते हैं एनी लक। जैसे कोई कुछ ढूंढ रहा है तो हम कह सकते हैं डिड यू हैव एनी लक लुकिंग फॉर योर रिंग। डिड यू हैव ऑप्शनल है, सिर्फ इतना भी कह सकते हैं एनी लक लुकिंग फॉर योर रिंग, मतलब मिली अंगूठी जो ढूंढ रहे थे आप, मिली कि नहीं मिली। एनी लक लुकिंग फॉर योर रिंग मतलब कि जब आप किसी से पूछना चाहते हो कि कुछ हुआ इसका कुछ, अंगूठी का कुछ हुआ, जैसे पैसों का कुछ इंतज़ाम हुआ, एनी लक अरेंजिंग द मनी, पैसे अरेंज हुए, एनी लक अरेंजिंग द मनी, अच्छा अंगूठी ढूंढ रहे थे मिल गई, एनी लक लुकिंग फॉर योर रिंग, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, हुई कि नहीं वो, एनी लक इम्प्रेसिंग हर, एनी लक इम्प्रेसिंग हर। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है कि कितनी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये अगर आप सीख जाओ तो आप ब्यूटिफुली, इम्प्रेसिवली और कॉमनली जैसे इंग्लिश बोली जाती है वैसे आप बोल सकते हैं इंग्लिश के स्टाइल में। वो मेरी मदद करने के लिए नहीं माना, इसे कैसे कह सकते हैं? प्लीज़ ट्राई टू ट्रांसलेट योर सेल्फ फर्स्ट। ही डिडंट अग्री टू हेल्प मी, ही डिडंट अग्री टू हेल्प मी, अग्री का मतलब कुछ करने के लिए मान जाना। लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल्स। माई बॉस नेवर अग्रीज टू गिव मी अ डे ऑफ, मतलब मेरे बॉस कभी भी मुझे छुट्टी देने के लिए मानते नहीं हैं। शी वॉन्ट अग्री टू मैरी यू, मतलब वो तुमसे शादी करने के लिए नहीं मानेगी। डिड ही अग्री टू टेस्टिफाई, क्या वो गवाही देने के लिए मान गया? डिड ही अग्री टू टेस्टिफाई, टेस्टिफाई करना मतलब गवाही देना। फ्रेंड्स, गवाही देना, गवाह पेश करना, कटघरे में खड़ा होना, अदालत वाली बातें हम इंग्लिश में कैसे करते हैं, जी हाँ, उसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं उसे। मुझे वहाँ भेस बदल कर जाना होगा, इसे कह सकते हैं आई विल हैव टू गो देयर इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो को हम यहाँ पर एडवर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं, मतलब इनकॉग्निटो जाना पड़ेगा, यानी किसी को पता न चले, ऐसे जाना पड़ेगा। इन डिस्गाइज ऐसे भी कह सकते हैं, आई विल हैव टू गो देयर इन डिस्गाइज। सीक्रेटली का आप यूज़ कर सकते हैं, आई विल हैव टू गो देयर सीक्रेटली। इनकॉग्निटो, शायद आपने देखा हो, अगर आप गूगल क्रोम का यूज़ करते हैं या किसी और ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, ज़्यादातर ब्राउज़र्स में एक फीचर होता है इनकॉग्निटो मोड का। उसके अंदर क्या होता है आप जानते हैं कि उसके अंदर हिस्ट्री सेव नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक यू नो इट, अगर आपने देखा हो तो वहाँ पर भी इनकॉग्निटो का यही मतलब होता है, भेस बदल कर जाना होगा। आई विल हैव टू गो देयर इनकॉग्निटो, मतलब किसी को पता न चले कि मैं वहाँ गया हूँ, कोई मुझे पहचान ना पाए, भेस बदल कर। इसको हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। उसने अपना भेस बदला हुआ है, तो हम कैसे कहेंगे ही इज़ इनकॉग्निटो, या फिर ही इज़ डिसगाइज्ड और ही इज़ इन डिसगाइज। इन सब का मतलब है उसने अपना भेस बदला हुआ है। फ्रेंड्स, आपने अब तक इस वीडियो को देखा है, मतलब आपके अंदर सचमुच में वो जज्बा है कुछ कर दिखाने का, इंग्लिश को सीखने का, आगे बढ़ने का, सक्सेसफुल होने का। तो फ्रेंड्स, उसमें मैं आपकी लगातार हेल्प करता रहूँगा। मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन देने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो शेयर करना उन लोगों में जिनको इस तरह की चीज़ों को सीखने की भूख होती है, आगे बढ़ने की भूख होती है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेसन। सो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर एंड बाय बाय।